वन पीस का मेन पावर सिस्टम डेविल फ्रूट है, पर आपको पता है वन पीस में कितने टाइप के डेविल फ्रूट है? 3, 5, जी नहीं, 11 टाइप के डेविल फ्रूट है। आज की वीडियो में मैं सारे टाइप के डेविल फ्रूट को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आता है ज़ोन टाइप डेविल फ्रूट। ये डेविल फ्रूट अपने ईटर को एक एनिमल स्पेसिफिक पावर देता है और रिजनरेशन, स्ट्रेंथ और स्पीड में एक काफ़ी अच्छा बूस्ट डालता है। ये डेविल फ्रूट अपने ईटर को एक स्पेसिफिक एनिमल में ट्रांसफॉर्म होने का पावर देता है, और अगर ज़्यादा स्किल्ड हुआ तो वो एक हाइब्रिड फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जहाँ पे वो एक ह्यूमन लाइक फॉर्म में ही रहेगा, पर वो अपने एनिमल्स की पावर यूज़ कर सकता है। एग्जांपल में जैसे कि लूसी और फैल्कन है, जो कि हाइब्रिड फॉर्म को अचीव कर चुके हैं। अगर डेविल फ्रूट का एनिमल एक कार्निवोरस एनिमल है तो उसके पास एक्स्ट्रा स्पीड, स्ट्रेंथ और रिजनरेशन में बूस्ट आएगा। अवेकनिंग के बाद एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिलेगा रिजनरेशन, स्पीड और स्ट्रेंथ में। जोन टाइप डेविल फ्रूट का दो और सब कैटेगरी है। पहला एंशिएंट जोन टाइप डेविल फ्रूट और दूसरा मिथिकल जोन टाइप डेविल फ्रूट। तो इसलिए इसका दूसरा नंबर है एंशिएंट जोन टाइप डेविल फ्रूट। ये डेविल फ्रूट बिल्कुल रेगुलर जोन डेविल फ्रूट की तरह है, पर बस इसमें जो एनिमल्स है वो एंशिएंट टाइप के हैं, जैसे कि मैमथ, सेबर टूथ और डायनासोर। बस इतना फ़र्क है कि इनमें स्पीड, स्ट्रेंथ और रिजनरेशन रेगुलर से काफ़ी ज़्यादा मिलता है, और साइज भी इनका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। फिर तीसरे नंबर पे मिथिकल जोन टाइप डेविल फ्रूट, जो कि अनऑफिशियली स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप है डेविल फ्रूट का। काफ़ी इंसेन बूस्ट मिलता है स्पीड, स्ट्रेंथ और रिजनरेशन में, और साइज भी इनमें काफ़ी ज़्यादा होता है। ये भी जोन टाइप डेविल फ्रूट की तरह ही होते हैं, पर इनमें काफ़ी इंसेन बूस्ट मिलता है रिजनरेशन, स्पीड और स्ट्रेंथ में, और एक काफ़ी इंसेन हाइट मिलता है। ये अपने ईटर को एक मिथिकल क्रीचर में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जैसे ड्रैगन, गोल्डन बूधा। और ये डेविल फ्रूट अपने ईटर को एक एक्स्ट्रा एबिलिटी भी देता है, जैसे काइडो का टोर्नाडो समनिंग, एलिमेंटल बीम। और बाकी चौथे नंबर पे आता है लोगिया टाइप डेविल फ्रूट। ये डेविल फ्रूट काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस टाइप डेविल फ्रूट है। ये डेविल फ्रूट अपने ईटर को एलिमेंट टाइप पावर देता है, जैसे फायर, वाटर, मैग्मा। यूज़र अपने एलिमेंट को कैसे भी कंट्रोल कर सकता है, चाहे उसे वेपन बनाए, उसे सूट करे, इसमें ट्रांसफॉर्म होकर खुद ट्रैवल करे, कुछ भी कर सकता है, या तक अपने आप को भी उसमें बदल सकता है। इनकी स्पेसिबिलिटी ये होती है कि इन पे कोई भी नॉर्मल अटैक का यूज़ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कोई भी अटैक अगर इन पे होता है तो वो उसके आर पार चला जाता है, अनलेस वो हाकी अटैक। और अवेकनिंग के बाद तो ये अपने आसपास के सराउंडिंग को अपने डेविल फ्रूट के एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फिर आता है पैरामीशिया डेविल फ्रूट्स, जो कि 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। 5वें नंबर पे बॉडी अल्ट्रेशन पैरामीशिया डेविल फ्रूट। ये डेविल फ्रूट अपने यूज़र को अपनी बॉडी को एक काफ़ी स्पेसिफिक वे में ट्रांसफॉर्म करने को अलाउ करती है, जैसे कि ये लेडी जो कि अपना किसी भी बॉडी पार्ट को एक वेपन में तब्दील कर सकती है। 5वें नंबर में आता है एनवायरनमेंट मैनिपुलेशन पैरामीशिया डेविल फ्रूट। ये डेविल फ्रूट अपने आसपास के सराउंडिंग को एक स्पेसिफिक वे में चेंज करने को अलाउ करती है। एग्जाम्पल जैसे ये एडमिरल, जो कि ग्रेविटी को इंक्रीज करके लोगों को नीचे की तरफ पुश कर सकते हैं, और यहाँ तक मीटियोराइड्स को भी समन कर। सब्सटेंस प्रोडक्शन एंड कंट्रोल डेविल फ्रूट। ये जैसा कि इसका नाम है, ये एक सब्सटेंस को प्रोड्यूस कर सकता है, फिर उसे कंट्रोल कर सकता है, पर ये वो भी एक स्पेसिफिक वे में, जैसे डोफ्लामिंगो। और ये लड़की जो कि अपने गाल से किम्बल बॉल से निकाल सकती है, और जब वो दूसरे एनिमल्स को खिलाती है तब वो उसके फ्रेंड्स बन जाते हैं। ये तीनों ही पैरामीशिया डेविल फ्रूट अपने अवेकनिंग में आसपास के सराउंडिंग को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं, जैसे किड का मैग्नेटिज्म, जो कि अवेकनिंग के बाद आसपास की चीजों को भी मैग्नेट में तब्दील कर सकता है। 7वें नंबर पे आता है अदर पैरामीशिया डेविल फ्रूट। ये पैरामीशिया डेविल फ्रूट किसी भी कैटेगरी में नहीं आते, जो कि मैंने आपको ऊपर 3 बताया। एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो ज़्यादा आसान होगा, जैसे कि लॉग का डेविल फ्रूट, जो कि उसे एक डोम क्रिएट करने को अलाउ करता है, जिसके अंदर वो कुछ भी कर सकता है, चीज़ों को काट सकता है, अपने आप को टेलीपोर्ट कर सकता है, बेसिकली कुछ भी कर सकता है। और पर उसकी एक और स्पेशल एबिलिटी ये है कि किसी को भी इमॉर्टलिटी ही ग्रांट कर सकता है, पर उसकी वजह से वो खुद मर जाए। ये एबिलिटी किसी भी तीनों कैटेगरी में फिट नहीं आती है, इसलिए इसको अलग कैटेगरी में डाला गया है, अदर पैरामीशिया कैटेगरी। 8वें नंबर पे आता है स्पेशल पैरामीशिया डेविल फ्रूट, क्योंकि ये अपनी ईटर को 2 एबिलिटी देता है, बॉडी अल्ट्रेशन एंड सब्सटेंस प्रोडक्शन एंड कंट्रोल, और अवेकनिंग के बाद एनवायरनमेंट मैनिपुलेशन भी ग्रांट करता है। 9वें नंबर पे आता है आर्टिफिशियल स्माइल डेविल फ्रूट। ये एक मैनमेड एक्सपेरिमेंट है जोन टाइप डेविल फ्रूट बनाने का। इसका सक्सेस रेट सिर्फ 10% है। अगर ये पास हुआ तो ये अपने ईटर का एक बॉडी पार्ट एनिमल से बदल देते हैं, जैसे कि इस कैरेक्टर का स्टमच एक लायन से बदल चुका है। और अगर ये फेल्ड हुआ तो ये अपने ईटर को कर्ज
कर देता है एक अनकंट्रोलेबल लाफ से, जिससे वो जिंदगी भर बस हंसता ही रहेगा, चाहे वो कितना भी दुखी हो। 10वें नंबर पे आता है रिक्रिएटेड मिथिकल ड्रैगन डेविल फ्रूट। ये डेविल फ्रूट वेगापंक ने बनाया था, जो कि एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था। ये डेविल फ्रूट अपनी यूजर को एग्जैक्ट वो पावर देती है जो कि काइडो के डेविल फ्रूट ने काइडो को दी थी। 11वें नंबर पे है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्लोन्स। ये वेगापंक ने बनाए हुए वो डेविल फ्रूट है जो कि ओरिजिनल डेविल फ्रूट की एग्जैक्ट कॉपी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करके